साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट में अभी हम देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और इसमें अब तक हमने एग्जाम्पल्स और कुछ पार्ट भी देखा है। तो आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए एक्सरसाइज में, तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा करके एग्जाम्पल रजिस्टिविटी ये के ऊपर है, तो हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये भी मैंने आपके बुक में से लिया है, एक्सरसाइज में ही दिया है। The resistance of a 1 meter long nichrome wire is 6 ohm. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will its resistance be? तो ये क्वेश्चन है और हमको ये सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल समझ लेने से पहले हम यहाँ पे एक कॉर्नर पे फॉर्मूला का लिस्ट तैयार करके रखते हैं। तो ये देखो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आ गया यहाँ पे। तो इसमें से अभी हम जो फॉर्मूला करेक्ट रहेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो है गिवन थिंग्स एंड कन्वर्जन। तो पहले गिवन थिंग्स हम लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, ये देखो यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर लॉन्ग, मतलब 1 मीटर लॉन्ग मीन्स व्हाट, लेंथ इज 1 मीटर लॉन्ग। तो ये लिख लेते हैं पहले, लेंथ इज 1 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे दो लेंथ दिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली लेंथ को, फर्स्ट लेंथ को L1 बोलेंगे, दैट इज 1 मीटर। तो व्हेन इट इज 1 मीटर देन रेजिस्टेंस इज 6 ओहम। तो एट दैट टाइम रेजिस्टेंस इज 6 ओहम मीन्स R1 इज इक्वल टू 6 ओहम। वो भी हमने लिख लिया। मतलब देखो ये फर्स्ट लाइन में जो गिवन थिंग्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, R1 इज इक्वल टू 6 ओहम। तो उसके बाद देखो सेकंड थिंग जो दिया है वो है कि लेंथ ऑफ वायर 70 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे लिखा है मैंने, L2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। नाउ लिसन हियर, मीन्स 70 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, एंड द फर्स्ट यहाँ पे जो L1 है वो मीटर में, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया है। मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। ओके, देन what will its resistance be? तो हमको R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। नाउ यहाँ पे मीन्स कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा वो देखो। अभी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I, बट यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, लेंथ का वैल्यू दिया है और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा? ओके, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A/L। तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट रहेगा। तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, L मीन्स लेंथ, A मीन्स एरिया। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज दिए हैं वो सब हम अभी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कौन सा वैल्यू दिया है पहले, L1 एंड R1। तो L की जगह पे L1 का वैल्यू लिखते हैं एक, और R की जगह पे R1 का वैल्यू हम अभी पुट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, R1 इज इक्वल टू 6 ओहम, देन इक्वेशन बिकम्स 6 इज इक्वल टू रो इंटू 1/A। 1 मीन्स 1 मीटर, यहाँ से वो लिखा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अब अभी और सॉल्व करते हैं, यस ये इक्वेशन ऐसे हम लिख लेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 6 इंटू A। यहाँ पे A का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टिविटी और रो इज इक्वल टू 6 इंटू ये हमको अभी एक इक्वेशन हमको मिल गया। तो एक बात और ध्यान में रखना है आपको, अगर लेंथ चेंज होता है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है तो भी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहता है कौन से भी मटेरियल के लिए। तो रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। सो ये सेकंड केस में, मतलब L2 और R2 के टाइम भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब वो 6A ही रहेगा।
तो इसके लिए हम यहाँ पे रजिस्टिविटी का ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो चलो वो भी हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 6a, और सेकंड केस में जो दिया है वैल्यूज वो हम अभी फिर से एक बार लिख लेते हैं। L2 का वैल्यू दिया है 70 सेंटीमीटर, मतलब 0.7 मीटर, और R2 का वैल्यू दिया है वो हमको निकालना दिया नहीं है, हमको निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो एल की जगह पे हमको क्या लिखना है, 0.7 मीटर। रजिस्टिविटी की जगह पे हमको क्या लिखना है, 6a, और R वहां से हमको निकालना है। तो चलो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब वैल्यूज। तो यहाँ देखो सब्सटीट्यूशन किया है। R2 इज इक्वल टू 6a 0.7, और a वैसे की वैसे ही रहेगा, उसका वैल्यू कुछ भी दिया नहीं। तो अभी ये कैलकुलेट करो। ये जस्ट कैलकुलेशन करने के बाद देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a, वो कट हो जाएगा। तो कैसे रहेगा इक्वेशन, तो यहाँ पे हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा 6 इंटू 0.7, R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.7, और सिंप्लीफाई करते हैं या और कैलकुलेट करते हैं। तो R2 का फाइनल वैल्यू हमको अभी मिल गया है 4.2 ओम। So in this way we calculated value of R2 when value of L2 is given. Okay, finally आंसर लिखना जरूरी है, बराबर आंसर। तो resistance of wire when length 0.7 meter is 4.2 ohm. Okay, so this is our first example. ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अभी सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये भी मैंने आपके बुक के एक्सरसाइज में से ही लिया है, आप लोग देख लो बुक में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज r इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी, व्हाट इज इट्स यूनिट। ओके, सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह यहाँ पे फॉर्मूले का लिस्ट यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले का लिस्ट आ गया है। उसके बाद गिवन थिंग्स, व्हाट आर द गिवन थिंग्स, वो हमको लिखना बहुत जरूरी है। पहले देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज x इज R, तो यहाँ पे लिख लिया है। और क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। ओके, मतलब कैपिटल E का वैल्यू दिया है, वो भी हम लिख लेते हैं। कैपिटल A का वैल्यू A दिया है, और L इज इक्वल टू x, वो भी दिया है। लेंथ इज x है ना, तो L इज इक्वल टू x। So in this way there are total 3 values are given, R is equal to R, A is equal to A, and capital L is equal to X. तो ये तीनों वैल्यू में से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तीनों वैल्यू दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा रजिस्टिविटी के लिए? यस, रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अभी। रजिस्टिविटी इज के लिए R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये जो इक्वेशन है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन बताता है, तो इसके लिए इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूट गिवन वैल्यूज, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और R का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन कैसे रहेगा, R इज इक्वल टू रो इंटू x अपॉन ए। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ऐसा बनेगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एक्स। तो फाइनली आंसर रहेगा रेजिस्टिविटी इज आर ए अपॉन एक्स ओहम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, R इज इक्वल टू रो इंटू, ये रिलेशन है एक्चुअली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। ओके, सो इन दिस वे हियर वी हैव कैलकुलेटेड दिस आंसर, एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। और ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये मैंने सेकंड पार्ट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, the length of a conducting wire is 50 centimeter
and its radius is 0.5 meter mm, not meter, 0.5 mm. If its resistance is 30 ohm, what is the resistivity of its material? तो फिर से हमको resistivity ही calculate करना है. तो पहले हम formula का list यहाँ पे लिख लेते हैं. So these are the formulae. Next, given things. What are the given things? वो हमको निकालना है. तो given L is equal to 50 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं. R is equal to 0.5 mm, which is equal to 0.5 into 10 raised to minus 3 मीटर. नेक्स्ट है R is equal to 3 ohm दिया है. If its resistance is 30 ohm, then what is the resistivity? तो फॉर्मूला ऑफ कोर्स यहाँ पे रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला हमको लिखना है, वो लिख लेते हैं. रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, ऑल गिवन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो. R का वैल्यू 30 है, A का वैल्यू हमको ये का वैल्यू नहीं दिया है तो वो निकालना पड़ेगा. L का वैल्यू दिया है 50 इंटू 10 रेज़ टू माइनस. So what is the next step? Find out the value of A, then only you can find out the value of resistivity. तो उसके लिए हमको और एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का. A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हमको पता है और ये हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया. R का वैल्यू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर, और पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14. तो सब्सटीट्यूट करते हैं वो दोनों वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं. सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन इक्वेशन विल बी लाइक दिस. A इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 एंड ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, नाउ हियर 0.5 के बदले में हम 5 भी लिख सकते हैं. अगर 5 आएगा तो कैसे रहेगा? 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. सो यू रिमेम्बर, अगर हम ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब -4 बनेगा. तो वो हम एक चेंज कर लेते हैं इक्वेशन में. ओके, देन इक्वेशन इज 3.14 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 एंड ब्रैकेट स्क्वायर. तो नेक्स्ट है आफ्टर दिस जस्ट कैलकुलेटेड. 5 का स्क्वायर 25 लिखा है, 10 रेज़ टू माइनस 4 का स्क्वायर 10 रेज़ टू माइनस 8. सो हियर दिस इन दिस वे वी गॉट वैल्यू ऑफ A. तो अभी क्या रहेगा? A का वैल्यू और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा. तो फिर से एक बार रेजिस्टिविटी का इक्वेशन लिख लेते हैं. कैसे रहेगा? A इज इक्वल टू, वो हमको पता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RE अपॉन A. सब्स्टिट्यूट ऑल गिवन वैल्यूज, देन 30 इंटू 3.14 इंटू, जस्ट हियर वी डिड सब्स्टिट्यूशन. अभी क्या करना है? सिर्फ हमको ये सब कैलकुलेशंस करना है. अभी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, ये 30 को इधर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं. तो देखो 30 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8. वैसे की वैसे जस्ट 30 मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया है. अभी यहाँ पे इक्वेशन में देखो ये 25 और 50. 25 वन जार 25, 25 टू जार 50. ओके, वो चेंज भी हम कर लेते हैं इक्वेशन में. तो यहाँ पे देखो, ओके, तो यहाँ पे 30 इंटू 3.14 यहाँ पे मैंने वो चेंज कर लिया, मैंने जो आपको बताया था. तो नेक्स्ट है यहाँ पे और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा 47.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6. अगर हम ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ के पावर क्या हो जाएगा? वो 1 से माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 10 रेज़ टू माइनस 5 बन गया है. तो फाइनल आंसर इज 4.71 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 ओहम मीटर. सो इन दिस वे वी गॉट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. तो फाइनली आंसर हम लिख लेते हैं. तो आंसर रहेगा रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 4.71 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 ओहम मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक काम करो, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके तो वहां पे नोटबुक वगैरह पे सॉल्व करते रहो तो आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगी. एक बार अगर देखने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग नोटबुक में लिखते जाओ तो और इजी हो जाएगा. नोटबुक साथ में रखो तो
आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।